करते हैं, हमने बात की 1968 के समय की। 1968 के समय में मैंने आपको बताया क्लब ऑफ रोम के बारे में, ठीक है, जिन्होंने क्या पेश किया था, लिमिट टू ग्रोथ। ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम आए 1972 के समय में। 1972 के समय में क्या हुआ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड नेशन ने इन्वायरमेंट को एक मुद्दे की तरह रखा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पार्टिसिपेट करती हैं, और यहाँ पर वो पॉल्यूशन के पीछे गरीबी को एक कारण बताते, एक मुख्य कारण बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून 1972 को हुई थी, और 5 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, एनवायरमेंट डे के रूप में। क्लियर है? सारे जो पॉइंट्स आपको बता रही हूं नोट डाउन कर लो क्लास, यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के तहत ही किसका गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन, बोलते चलो मेरे साथ, एनवायरमेंट प्रोग्राम का, जिसको कि हम क्या कहते हैं, यूनेप कहते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, जहां पर भी बैठे हो इतनी तेज से बोलो कि घर वाले सोचे अरे क्या हो गया मेरे बचवा को, हाँ मेरे बचवा को क्या हो गया, ये किससे पढ़ रहा है, कि खुद ही बोल रहा है या बोल रही है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम चलते हैं 1987 के समय में। 1987 वाला समय जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने किसकी बात की है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट की बात की है, याद है ना, ब्रंटलैंड रिपोर्ट की। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट में क्लास मैंने क्या बात की है, मैंने सतत विकास की बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट का थीम क्या था, जल्दी बताओ, आवर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। बताओ कुछ याद आ रहा है जो बता रही हूं, ये सब चीजें ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बहुत कम लेक्चर्स मिलेंगे जहां पर इतने अच्छे से आपको डिटेल में बताया गया होगा, ठीक है। फिर यहीं पर आप देखिए, जब हम 1992 के समय में आते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम अर्थ समिट की बात करते हैं। अर्थ समिट को हम रियो समिट के नाम से जानते हैं, अर्थ समिट को हम UNCED के नाम से जानते हैं, जिसका की फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और अर्थ समिट में हमने एजेंडा 21 की बात की, फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात की, रियो प्रिंसिपल्स की बात की, GEF की बात की, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की, हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC की बात की, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की, किसमें, अर्थ समिट में 1992 में, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखो, हम जब बात करते हैं 1985 में, एक और चीज हमको याद रखनी है। 1985 की जब मैंने आपसे बात की है, तो यहाँ पर मैंने एक कन्वेंशन की बात की है। उस कन्वेंशन का नाम क्या है, वेना कन्वेंशन, याद रखिएगा। और वेना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है क्लास, वेना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। और वेना कन्वेंशन के तहत ही 1987 में क्या आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लास हमने क्या बात की, मेरे ऑफिसर्स, हमने क्या बात की, हमने बात किया ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में। और यहाँ पर हमने माना जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एक बहुत बड़ा कारण है ओजोन डिप्लीशन के पीछे का। इसी में जब हम 2016 में आते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है, बताओ, जिसमें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को माना गया है रिस्पॉन्सिबल। क्लियर?